हमने जनाब साहिल अदीम साहब से जब बात करनी शुरू की थी तो उन्होंने हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो ख़ातिमतुल मुफ़स्सिरीन हैं बजा तौर पर उनका बार बार नाम लिया कि देखें आप इब्न कसीर को भी नहीं पढ़ते, इब्न कसीर ने ये लिखा है, इब्न कसीर ने ये रिवायत दर्ज की है। और आप कहते थे कि आज के मौलवी, पाकिस्तानी मौलवी, इनको क्या चाहिए, कुएं के मेंढक हैं, क्लासिकल इरा के उलमा ने ये कहा है और उनकी बात माननी चाहिए। हमने कहा ठीक है, और उसकी वजह से हमने आज तक साहिल अदीम साहब के जवाब में पाकिस्तान के किसी आलिम का कभी तज़किरा ही नहीं किया कि हम इस बात का रद्द इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के उलमा ये कहते हैं, बल्कि हम पहले भी अल्लाह के फजल व करम से हमारा मनहज ही ये है कि क्लासिकल इरा जो है, जो उसकी बात है उससे इख्तलाफ तो किया ही नहीं जा सकता। सहाबा ताबीन, तबा ताबीन, आइम्मा दीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, क्लासिकल इरा के उलमा, उनकी बात को छोड़ने की कोई वजह हो ही नहीं सकती। तो जब हमने जनाब साहिल अदीम साहब को जवाब में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले पेश करने शुरू किए, जिसके वो हमें हवाले देते, कहते तफसीर इब्न कसीर भी नहीं पढ़ते, देखो तफसीर इब्न कसीर में ये लिखा है, तफसीर इब्न कसीर में ये लिखा है। जब हमने तफसीर इब्न कसीर से साहिल अदीम साहब की बातों का पोल खोलना शुरू किया और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का असल मनहज पेश किया और साहिल अदीम साहब की बनाई हुई दलीलों का तोड़ शुरू किया तफसीर इब्न कसीर से, तो वो कहते हैं कि मैं इब्न कसीर को नबी नहीं मानता, आप मानते हैं तो आपकी गलती है। और मैं इब्न कसीर को नबी नहीं मानता, आप मानते हैं तो आपकी गलती है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हमने इब्न कसीर को नबी नहीं माना, हमने तो उनकी वो बात मानी जो किताब और सुन्नत के मुवाफिक थी, जो दलील से मुदल्लल साबित थी, वो मान ली। अलबत्ता आपने रवाफ़िज़ की झूठी किताबों को कुरान का दर्जा दे दिया है और उनका झूठा दिफा भी शुरू कर दिया है, तो ये आपकी गलती है। आपने वो रवायत पेश की ना जो रवाफ़िज़ की किताबों में थी, अली रज़ी अल्लाह अन्हु आसमान के रास्तों के ज़मीन के रास्तों से भी ज़्यादा आलिम हैं, और फिर जब आपको पता भी चल गया कि ये रवाफ़िज़ की घड़ी हुई है, फिर भी आपने उसका झूठा दिफा शुरू कर दिया और इधर उधर की मारनी। उसका भी जवाब हमने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया और तसल्ली करवाई आपकी, और आपने फिर उसका जवाब कोई नहीं दिया। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की जो बात किताब और सुन्नत के मुवाफिक थी वो हमने मानी है ना, और किताब और सुन्नत के मुवाफिक जो बात हो वो इब्न कसीर की हो या किसी की भी हो, उसको रद्द करना किताब और सुन्नत को रद्द करना है। लेकिन आपने इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को भी रगड़ा दे दिया। आपने नऊज़ुबिल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ज़ाहिर है कि हमने इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बातें ज़िक्र की थी। काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से जो मरवी रिवायत थी वो सुरैया सितारे से घोड़ा बांधने वाली, उसको भी हमने रद्द किया इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के कौल से, और वो कौल किताब व सुन्नत से मुदल्लल था और उसकी रोशनी में था। और आपको इतनी भी समझ नहीं आई। लोग क्या हंसेंगे नहीं, आप सितारों से भी घोड़े बांधता है, कितना बड़ा रस्सा होगा उसका घोड़े का जो पूरे सितारे से ही बांध दिया, हद है यार। या सितारे के अंदर दाखिल हुए थे, सितारे के अंदर कौन सी चीज़, कौन सा कुंडा था जिसको बांध दिया था। आप इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। कोई मौलवी अगर ऐसी बात करता तो आप कहते ये फौलवी हैं, इनको अकल ही कोई नहीं है, सितारे से भला कैसे बांध सकते हैं। जिस तरह आपने दीगर बातें की हैं जिनका हम आगे जिक्र करने वाले हैं, लेकिन आपको कोई ख्याल ना आया। बताएं किस सितारे, सुरैया सितारे पे कौन सा दरख्त था जिससे बांधा था, कौन सा कुंडा था जिससे बांधा था, बताएं ना ज़रा। हद है। आप खुद सोचते ही नहीं कि आप अकल से मावरा बातें कर रहे हैं, जिनको अकल सिरे से ना साइंस ना अकल कुछ भी तस्लीम नहीं करती। दूसरों को आप तान कर रहे हैं बिला जवाज़। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने किताब व सुन्नत के दलाइल से ही काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह से मरवी रिवायत का रद्द किया था। तो आपने कहा कि मैं इब्न कसीर को नबी नहीं मानता। चलो राफ़ज़ियों को फिर आप नबी मानते हैं, क्यों? उनकी बातों की तस्दीक करते हैं ना, और अड़ जाते हैं उनके झूठी जो उनकी रिवायतें हैं उन पर। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से पेश करना, उनकी बातें आपको सुनाना या कि उनकी तफसीर नकल करना, अगर ये उनको नबी बनाना है तो जो इबारतें आपने पहले इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से पेश की हुई थी, तो क्या आप उनको नबी मान रहे थे उस वक़्त? इसी तरह दीगर जो रिवायतें आप पेश कर रहे हैं, चाहे वो सहाबा से हों या ताबीन से हों, आप जो कहते हैं मेरे पास बड़ी रिवायतें हैं और मैं सहाबा ताबीन का नाम लिए जा रहा हूँ, तो क्या आप उनको नबी मान रहे हैं?
और अगर आप कहें कि नहीं नबी नहीं मान रहा बल्कि मैं उनकी तफसीर पेश कर रहा हूँ, हालांकि आप कुछ भी नहीं पेश कर रहे ना, अगर आप ये कहें भी कि मैं उनकी तफसीर पेश कर रहा हूँ तो हम भी तो इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर पेश कर रहे हैं, और वो तफसीर जो उन्होंने सहाबा ताबीन के अक़वाल की रोशनी में की है वही पेश कर रहे हैं ना। उसी पे आप बिफरे हुए हैं और कहते हैं आपने इब्ने कसीर को नबी मान लिया तो आपकी गलती है। तो फिर जवाब में हम यही कहेंगे ना, आपने रवाफ़िज़ को अपना नबी मान लिया है तो फिर आपकी गलती है। आपने रवाफ़िज़ की झूठी किताबों को कुरान का दर्जा दे दिया है तो फिर आपकी गलती है।